मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए महासंग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं द्वारा जहां नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जीत का दावा भी किया जा रहा है। ग्वालियर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा भी आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर्चा दाखिल करने पहुंचे और उन्होंने कहा कि ग्वालियर विधानसभा की जनता मेरा परिवार है और मेरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। इस विधानसभा के लिए मैंने जो सेवा की है और जो संघर्ष किया है और हमेशा लोगों के कष्ट दूर करने के लिए जनता के बीच रहा हूँ, इसीलिए ग्वालियर विधानसभा की एक एक जनता, एक एक परिवार मेरे साथ खड़ा है। वहीं ऊर्जा मंत्री द्वारा चुनाव के दौरान एक एक रुपए का चंदा लिए जाने पर सुनील शर्मा ने कहा कि ऊर्जा मंत्री ने पिछले चुनाव में भी एक एक रुपए का चंदा लिया था, लेकिन ब्याज भी नहीं दे पाए और वे भावनाओं को बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि वे एक रुपए का चंदा लोगों से लें, लेकिन जनता मुझे आशीर्वाद देगी। ग्वालियर विधानसभा से ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोटेश्वर महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना कर जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि ग्वालियर विधानसभा में जो विकास कार्य हुए हैं और लोगों ने जो विकास देखा है, इसीलिए ग्वालियर की जनता का सेवक पर आशीर्वाद है और उनका आशीर्वाद ही इस सेवक को यहाँ तक पहुँचा सकता है। लेकिन चुनाव तो ग्वालियर की जनता लड़ती है और जनता हमेशा जीतती है। जनता का आशीर्वाद सड़कों पर दिख रहा है और एक रुपए का चंदा लिए जाने पर सुनील शर्मा की टिप्पणी पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर बात नहीं करता हूं। सकारात्मक पॉलिटिक्स ही हमारा मेन एजेंडा है। मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा बिल माफी योजना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा झूठ बोले जाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की आंख पर काला चश्मा लगा हुआ है। हमने प्रदेश में 70 लाख लोगों के बिल फ्रीज किए हैं। तो वहीं जन आशीर्वाद यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़ पर उन्होंने कहा कि जनता का साथ आज मैंने साथ है। परमपिता परमात्मा की कृपा से, आशीर्वाद से और ग्वालियर विधानसभा की जनता, देवतुल्य भगवान मेरी और कांग्रेस पार्टी का एक एक देवतुल्य कार्यकर्ता के आशीर्वाद से मैंने आज नामांकन दाखिल किया है। और ये चुनाव जो है, ये चुनाव जो ग्वालियर विधानसभा की जनता, जो मेरी परिवार है, मेरा परिवार चुनाव लड़ रहा है और ये चुनाव जो है जनता बनाम भाजपा के बीच चुनाव है। मैं कोरोना काल की याद दिलाता हूँ। जब कोरोना काल था तो जो लोग आज बातें कर रहे हैं वो उस समय बेंगलोर में बैठकर सत्ता का खेल खेल रहे थे। उस समय मैं अपने परिवार के कष्ट में, परिवार के बीच में जो सेवा कर सकता था, जो सहयोग कर सकता था, मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि मेरा परिवार संकट में था। तो जो हो सकता था मैंने अपने परिवार की सेवा की। तन मन जो भी मैं लगा सकता था मैंने अपने परिवार के साथ मैं खड़ा रहा। आज वही परिवार जिसके लिए मैं हमेशा मैंने जीवन में संघर्ष किया है, उनके लिए सुख दुख को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए मैं लगातार जनता के बीच रहा हूं। उनकी सेवा मैंने की है, उनको कष्ट दूर करने के लिए मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूं। आज वही मेरा परिवार, ग्वालियर विधानसभा का एक एक जनता, एक एक मेरा परिवार आज मेरे साथ खड़ा है। किस तरह से चुनाव लड़ेंगे? आपके जो सामने खड़े हुए हैं वो तो 1 रुपये जनता से लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस तरह से लड़ेंगे? 1 रुपये का लेने का मतलब आप समझ गए कि जो मंत्री रहे, जिन्होंने क्या क्या किया, वो अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता, लेकिन वो एक बार पहले भी उन्होंने 1 रुपया मांगा था, फिर कहने लगे मैं 1 रुपया का ब्याज नहीं पटा पाया। अब ब्याज की तो पटा नहीं पाए, मूल और फिर लेने निकल पड़े। तो ये भावनाओं को कैश करने का इनका जो तरीका है। लेकिन जनता ने भी कहा है कि 1 रुपया उनको देंगे, आशीर्वाद सुनील शर्मा को देंगे, जो हमारे बीच में हमेशा हमारे लिए खड़ा रहता है। आपकी पार्टी के लोग आपका लगातार विरोध कर रहे हैं टिकट? कहाँ विरोध है? कौन कर रहा है? नहीं, कोई नहीं। भाजपा में विरोध है। आप देख रहे हैं कार्यालयों में तोड़फोड़ हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा। भाजपा में विरोध है। और भाजपा के आजकल मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ
मंत्री और मंत्री के भाई रात में निकलते हैं और रात में किसी को पट्टा डाले आते हैं ज़बरदस्ती, वो सुबह उतार देता है। तो आखिर ये क्या है भाई? तो ये क्यों डर सता रहा है? वो डर इसलिए सता रहा है कि मैंने शुरू में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये चुनाव ग्वालियर विधानसभा की जनता, जो मेरा परिवार है, वो पूरा का पूरा परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ है। चाहे 1 रुपया मांगें, चाहे कुछ भी करें, 1 रुपया ज़रूर देगा, लेकिन परिवार का आशीर्वाद, ग्वालियर विधानसभा की एक एक जनार्दन जो मेरा भगवान है, उसका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। जैसे आप चुनाव देख रहे हैं, कितनी चुनौती है। सुनील शर्मा आपके सामने मैदान में है। ग्वालियर की जनता जनार्दन का इस सेवक पर आशीर्वाद है। उनका आशीर्वाद और उनका जन सहयोग ही इस सेवक को यहाँ पे खड़े किए हुए है। मैं तो सिर्फ उनका मोहरा हूँ, उनका चेहरा हूँ। चुनाव तो ग्वालियर की जनता लड़ती है और ग्वालियर की जनता चुनाव जीतती है। मंत्री 2 बार से लगातार जनता आशीर्वाद दे रही है, कितना विश्वास है कि इस बार जनता साथ है? 4 बार हो गया। जनता तो का आशीर्वाद तो सड़कों पे दिख रहा है, उनका 1-1 रुपया बोल रहा है और ये जन आशीर्वाद। मंत्री जी, सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि 1-1 रुपए मांग रहे हैं आप, उनको पैसों की जरूरत है, मुझे आशीर्वाद की जरूरत है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कभी टिप्पणी नहीं करता। मैं सकारात्मक राजनीति करना चाहता हूँ। सकारात्मक पॉलिटिक्स ही हमारा मेन एजेंडा है। मैं व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिल माफी योजना के नाम पर लोगों से छल किया है। ऊर्जा मंत्री ने 1 किलोवाट के कनेक्शन 2 किलोवाट में बदल दिए गए और किसी की बिल माफी नहीं हुई है, केवल फ्रीज किए गए। 70 लाख लोगों के बिल फ्रीज हुए हैं। शायद उनको चश्मा या देखने में उनके पास कोई चश्मा काला लग गया होगा, इसलिए वो ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। पदयात्रा निकाल के आए हैं, कैसी रही पदयात्रा? ये तो पदयात्रा आपके वीडियो फोटोग्राफों का कैमरा बताएगा कि जन आशीर्वाद, जन सैलाब सड़कों पे कैसा रहा है। अब कांग्रेस में फूट भी हो गई है। ग्वालियर की जनता, मैंने आपसे फिर कहा, सेवा और विकास 2020 से 72 मतों से जीतेगा।